आज पूरा विश्व भारत को आशा से देख रहा है और भारत में डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शक्ति से आगामी वर्षों में इसी तेजी से भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी लीडर बन के उभरेगा। IMC 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विजन है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो, पीपल सेंट्रिक हो, टेक्नोलॉजी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बने। इसी विजन से प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। आज से 10 साल पहले अगर टेलीकॉम का नाम आता था तो एक अजीब सी भावना थी, 2G स्कैम की बात होती थी, लीगल बैटल्स चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता था। आज लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। ये प्रधानमंत्री जी की 9 वर्षों की तपस्या का फल है। प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर पर क्लियर फोकस रखा क्योंकि टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है। पिछले 10 वर्षों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री स्कैम और लिटिगेशन से बाहर आकर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है। आज भारत को दुनिया में 5G के फास्टेस्ट रोल आउट के लिए पहचाना जा रहा है। आज भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज दुनिया के बड़े देशों में सबसे सस्ती डेटा सर्विसेज भारत में उपलब्ध है। आज देश में लगभग 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 10 वर्ष पहले भारत में इस्तेमाल हो रहे 98% मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट होते थे। आज 98% भारत में मेक इन इंडिया भारत में बने। पिछले साल 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए। 10 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स में भारत की कोई पहचान, कोई आवाज़ नहीं होती थी। आज ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में स्थापित किया है। आज 5G का जमाना है, आगे का जमाना 6G का होगा। प्रधानमंत्री जी ने आगे की सोचकर 6G का विजन डॉक्यूमेंट कुछ ही महीनों पहले लॉन्च किया था और बहुत ही खुशी की बात है ITU ने प्रधानमंत्री जी के 6G विजन को एक्सेप्ट किया है और स्टैंडर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए अडॉप्ट किया है। 10 साल पहले टावर लगाने की परमिशन, टावर ज़रूरी होता है टेलीकॉम के लिए, टावर लगाने की परमिशन में करीब 230 दिन एवरेज लगते थे। आज मात्र 7 दिन लगते हैं और इसमें से भी करीब 85% परमिशंस इंस्टेंटेनियस हो जाते हैं। एंटर का बटन दबाओ। ये प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है टेलीकॉम सेक्टर में। आज भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के डेवलपर, एक्सपोर्टर और लीडर की तरह उभर रहा है। आप याद कीजिए, पिछला जब वर्ल्ड कप था 2011 में, जब वर्ल्ड कप के मैच चलते थे तो टीवी के शोरूम्स के बाहर लोगों की भीड़ रहती थी। ऐसा नहीं होता। पिछले रविवार भारत और न्यूजीलैंड का जब मैच था, मोबाइल पर 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रियल टाइम में लाइव मैच देखा। और याद करो चंद्रयान 3 की लैंडिंग, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर 80 लाख लोगों ने लाइव देखा चंद्रयान 3 को। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्रधानमंत्री जी की तपस्या के कारण। आज हमारे बीच कई ऐसे स्टार्टअप और फाउंडर्स के CEOs बैठे हैं जो कि पहले यूरोप और अमेरिका में नौकरी करते थे, आज नौकरी देने वाले बने और स्टार्टअप्स के प्राउड फाउंडर्स बने। ये गौरव की बात है। इसी भारत मंडपम में अगले वर्ष ITU की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली भारत में होगी और टेलीकॉम का भविष्य किस दिशा में जाए वो इसी भारत मंडपम में डिसाइड होगा। आज प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से 6G का टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड बनेगा, जिससे कि भारत 6G में लीड ले सके। प्रधानमंत्री जी ने भारत 6G विजन लॉन्च करने के टाइम में कहा था
हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि 2G, 4G, 5G और अब 6G में भारत को लीड लेनी है। उसी दिशा में ये स्टेप्स हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारत को हमेशा टेक्नोलॉजी को हमेशा डेमोक्रेटाइज करने का विजन दिया, मार्गदर्शन दिया। आज उसी के अनुरूप 100 5G लैब्स माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। 100 यूनिवर्सिटी में छात्र, MSME, प्रोफेसर्स कई तरह के 5G को उपयोग करके हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, कई सेक्टर्स में इनोवेशन कर सकेंगे, नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उससे नए स्टार्टअप्स निकलेंगे। हर एक लैब में कम से कम 10 प्रोफेसर्स, 50 स्टूडेंट्स और 10 MSME को मिनिमम जोड़ा जाएगा। कई जगह जहां बड़ी लैब्स बनेगी वहां पे इससे भी ज़्यादा जुड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।